सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो 2 दिन की मेहनत के बाद, बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। तो इन शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ आगाज़ करते हैं आज के सेशन की। सेशन होने वाला एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, यानी फिनोक्साइड आयन फिनोल से ज़्यादा स्थायी है, समझाइए। यानी इस प्रकार से एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट हम जान लेते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, यानी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं क्या होती है, यानी किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनने वाली है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। यानी फिनोल कोई कंपाउंड होता है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सीधे शब्दों में बात करना चाहें, यानी जब बेंजीन वलय पर OH समूह जुड़ा होता है तो इसको हम बोलने वाले हैं फिनोल। OH समूह को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। तो फिनोल का दूसरा नाम होने वाला है हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस प्रकार से होने वाला है फिनोल का कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से फिनोल की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है, या किस प्रकार से होती है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। 1 नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, यानी कि फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है किसकी, फिनोल की। फिनोल में ये OH समूह होता है, यानी OH। इसमें ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर, या इसको हम हिंदी में बोलने वाले हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या करते हैं, यानी कार्बन ऑक्सीजन, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने वाले हैं, जिससे क्या होता है, और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे। यानी ये होती है ऑर्थो, ये मेटा पेरा, इस प्रकार से होने वाली है पोजीशन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है, यानी किस प्रकार की संरचना का निर्माण होने वाला है। तो यहाँ पर तो क्या आ गया ना, डबल बॉन्ड, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ, यानी लोन पेयर अटैक कर रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, यानी द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। और ऑक्सीजन पे क्या हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए तो बेंज या फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस बॉन्ड की तरफ। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिनोल की पेरा पोजीशन पे। तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो फिनोल की ऑर्थो तथा पेरा पोजीशन पर ही हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यानी इस फिनोल की पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होंगे इस ऑर्थो पोजीशन पे, यानी ये पोजीशन भी कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन। और लास्ट में हम देखें, यानी नेक्स्ट स्टेप में देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है। यानी लास्ट चरण में क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने वाला है। यानी हिंदी में बात करना चाहें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता की बात करना चाहें तो सर्वाधिक होती है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश स्थायी नहीं होता है, यानी अस्टेबल है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं फिर से ऑक्सीजन की तरफ। तो फाइनली कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से होने वाली है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। इस प्रकार से आप एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। यानी जीरो से लेकर एडवांस तक हम समझने वाले हैं चीज़ों को आसानी से। यानी ये समूह अपना होता है हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह होता है। और इस प्रकार से फिनोल की होती है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हिंदी में बात करना चाहें तो अनुनादी संरचनाएं होती है फिनोल की। फिर हम बात करना चाहें फिनोल का अदर नेम क्या होने वाला है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन अदर नेम। इस प्रकार अब हम बात करते हैं थ्योरी की, यानी ऑर्थो एंड पेरा स्थिति पर सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व होने वाला है फिनोल में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अतः आक्रमणकारी स्पीसीज फिनोल की ऑर्थो एंड पेरा स्थिति पर ही अटैक करता है। यानी आक्रमणकारी अटैकिंग स्पीसीज फिनोल की ऑर्थो एंड पेरा स्थिति पर आक्रमण करता है। तो इस प्रकार से ये शानदार पॉइंट होने वाले हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में सीधा लिखना है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके।
फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहें, यानी OH समूह है या हाइड्रोक्सी समूह है, ऑर्थो एंड पैरा निर्देशकारी समूह होता है। यानी जब बेंजीन वलय पर OH समूह डायरेक्ट जुड़ा होता है तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होता है। साथ ही सक्रियणकारी समूह भी होने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है बेंजीन की ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर। इसलिए आक्रमणकारी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो बेंजीन वलय की या फिनोल की ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ही अटैक करने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फिनोल की हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करना चाहें, यानी महत्वपूर्ण रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। तो ये सभी पॉइंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सभी पॉइंट्स को आपको एग्जाम में लिखना है, यानी चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन करना है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। हमारा क्वेश्चन था, यानी फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होता है, इसका कारण क्या है, यानी फिनोल के कम स्थायित्व के कारण क्या होने वाला है यहाँ पे। तो फिनोल में हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से या अनुनादी संरचनाओं से हमने क्या देखा है, यानी इसमें आवेश का पृथक्करण हो रहा है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश में इसका क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, जिससे ये फिनोक्साइड आयन से क्या होता है, कम स्थायी होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी फिनोक्साइड आयन की हम बात करते हैं। आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आई, यदि फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाई तो आपको ओनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाना होता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी मेहनत करने के लिए तैयार है तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम बात करते हैं फिनोक्साइड आयन, यानी किस प्रकार से फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर होने वाली है, क्या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होने वाला है, किस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचनाएं होने वाली है। तो इन सभी पॉइंट्स का हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। फर्स्ट हम बात करते हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर होने वाली है फिनोल की। तो बेंजीन वलय पर OH समूह जुड़ा होता है तो इसको हम बोलने वाले हैं फिनोल। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम यहाँ पे होने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम प्लस और OH माइनस, इस प्रकार से इसका होता है वियोजन। तो ये क्या करेगा, यानी बेस है यहाँ पर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होने वाला है, बेस, या इसको हिंदी में बोलना चाहें तो ये क्षार होने वाला है। आसानी से ये हाइड्रोजन को निकाल लेता है या प्रोटॉन को निकाल लेता है और H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आने वाला है, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से फाइनली निर्माण हो गया फिनोक्साइड आयन का। फिर हम बात करना चाहिए, फिनोक्साइड आयन होता है वो फिनोल से अधिक स्थायी होता है। उसके स्थायित्व का कारण क्या होता है, यानी इसमें एक तो पाया जाता है रिजोनेंस, यानी अनुनाद पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, आवेश का वितरण होता है। फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, आवेश का वितरण होने वाला है, जबकि फिनोल में क्या होता है, आवेश का पृथक्करण। यानी फिनोक्साइड में एक नेगेटिव चार्ज ही होने वाला है, यानी आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण होने वाला है, जबकि फिनोल में क्या होने वाला है, यानी फिनोल में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश में पृथक्करण देखने को मिलता है, जिस कारण से फिनोल कम स्थायी होता है फिनोक्साइड आयन की बजाय। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करना चाहें या स्थायित्व क्रम का, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है फिनोल से, तो इस प्रकार से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। अब हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से फिनोक्साइड आयन की होने वाली है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी फिनोक्साइड आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या हिंदी में बात करना चाहें तो अनुनादी संरचनाएं क्या होने वाली है, यानी किस प्रकार से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली है। पहले हम देखें इसकी फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर ये होने वाली है। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करने वाला है कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बंध के बीच में। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होने वाला है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, या हिंदी में बात करना चाहें तो द्विबंध के करेक्टर आने वाले हैं। यहाँ पे इस फिनोक्साइड आयन की ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होती है इस तरफ, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। या पाई इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहें तो ये पैरा पोजीशन पे जाने वाले हैं। पैरा पोजीशन पे जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज अटैक करने वाला है इस बॉन्ड की तरफ, और ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाले हैं फिनोक्साइड आयन की ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने वाले हैं। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और लास्ट में बन जाता है फिनोक्साइड आयन। यानी इस प्रकार से इसमें ओनली क्या होता है, यानी आवेश का इसमें वितरण हो रहा है, न कि आवेश का पृथक्करण। इन सभी कारणों की वजह से फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होने वाला है। एक तो इसमें क्या पाया जाता है, रिजोनेंस पाया जाता है, रिजोनेंस भी मेन कारण होने वाला है स्थायित्व का। और दूसरी बात, इसमें आवेश का वितरण हो रहा है, जिसके कारण भी फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होने वाला है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिनोक्साइड आयन
फिनोल से अधिक स्थायी होता है। तो इन सभी स्थायित्व के कारण हम देख चुके हैं 1 बाई 1 करके। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप भी यदि मेहनत कर सकते हो तो एग्जाम में आपको बिल्कुल फायदा होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।